क्लास 6 का हिंदी पाठ है 15। पाठ का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। प्रश्न 1 है, कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हैं, एक ही आकाश के नीचे रहते हैं, एक ही धरती की संतान हैं। देशों और वेशभूषाओं के अंतर के बावजूद सभी मनुष्यों के भीतर एक ही प्राण बसता है। इसलिए हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए और एकता के सूत्र में बंधे रहना चाहिए। प्रश्न 2, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि संपूर्ण पृथ्वी के मानव एक है, यहाँ एक ही धरती के संतान है। भले हमारा निवास अलग अलग देशों में क्यों न हो, हम सबों का शरीर और प्राण भी एक ही जैसा है। मानव को परस्पर एक दूसरे को समान समझे। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देश अलग है, देश अलग हूँ, वेश अलग है, वेश अलग हूँ, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। कवि मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद को अस्वीकार करते हुए कहता है कि धरती एक है। उस धरती को बांटकर अलग अलग देश हमने बनाए। अब देश अलग है तो वहाँ की वेशभूषा भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इनका निर्माण भी मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय प्रकृति और जलवायु के अनुसार किया। पर सभी मनुष्यों के अंतर में एक ही प्राणवायु का संचरण होता है। एक यहाँ अंतर नहीं होगा, ठीक, अंदर एक ही ज्योति सभी मनुष्य के शरीर को आलोकित करती है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। फिर मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद कैसा? प्रश्न ख, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान। कवि कहता है कि मनुष्य का यह शरीर एक ही प्रकार की मिट्टी से बना है। मृत्यु के बाद यह शरीर उसी मिट्टी में मिल जाता है। धरती की मिट्टी और आकाश की निर्मल छाया सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है। इसे देने में निर्माता यानी ईश्वर कोई भेद नहीं करता। यहाँ यानी धरती पर आने वाला कोई भी मानव कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आता। अतः इंसान और इंसान में भेद की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। यह भेद विभेद मानव अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाता है और अपने दायित्वों को भुला देता है। अब है पाठ से आगे। प्रश्न 1, मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं? उत्तर, जाति, धर्म, भाषा और ऐश्वर्य मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को मनुष्य से भिन्न बनाने में या समझने में सहायक होता है। इन सब पर अगर नियंत्रण हो जाए तो मनुष्य सच में मानव होकर जीवन यापन कर सकता है। प्रश्न 2, अलग अलग देश अलग अलग वेश के बावजूद हर मनुष्य एक जैसा है, कैसे? तो उत्तर में लिखेंगे, देश और वेश मनुष्य के बनाए हुए हैं। ये सब मानव निर्मित है। मनुष्य तो एक ही ईश्वर की संतान है। सभी मनुष्यों को एक ही प्रकार से प्रकाश, पानी, हवा और अन्य ईश्वर निर्मित सुविधाएं उपलब्ध है। सभी के
हृदय में एक ही ज्योति, एक ही प्राण संचरित होता है। अतः सभी मनुष्य धरती की एक संतान होने के कारण एक है। अनेक भाव मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है। आगे है कुछ करने को। तो इस कविता को समवेत स्वर में अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ये तो बच्चे खुद याद करेंगे और अपनी कक्षा में सुनाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।